हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉर लूप इन सी को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लें। The for loop in C language is used to iterate the statement or a part of the program several times. For loop का यूज हम C में करते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को इटरेशन के लिए यानी रिपीटिशन के लिए सेवरल टाइम। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रैवर्स द डाटा स्ट्रक्चर। ये डाटा स्ट्रक्चर में यूज होता है, एरे में और लिंक लिस्ट में। सिंटैक्स फॉर द फॉर लूप, सिंटैक्स क्या क्या होता है। फॉर उसके अंदर हम लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 2 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 3। ठीक, 3 एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसमें। तो सी फॉर लूप को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी हो तो उसके लिए हम लूप से क्या कोड लिखेंगे। ठीक, हमने लिखा इंट इक्वल 1, आई इक्वल 1, फिर हमने लिखा फॉर। ठीक, फॉर के अंदर यहां पर आप डिक्लेरेशन मत करिए, ठीक, यहीं पे हम करेंगे। फॉर आई इक्वल 1 सेमी कॉलन, कंडीशन भी हम यही लिखते हैं, आई इज लेस देन इक्वल 10 सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस। प्रिंटफ %d कामा आई। ये सिंपल सा प्रोग्राम करेगा क्या, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, पहले हमने आपको बताया है कि हम क्यों यूज करते हैं लूप, ताकि हमें कोडिंग कम से कम करनी पड़े। ठीक है, हमें कोडिंग कम से कम करनी पड़े। अगर हम फॉर लूप ना यूज करें तो हमें 1 से लेकर 10 बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा 10 वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। लेकिन लूप की वजह से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक, तो वर्किंग समझिए, हमने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर फॉर के अंदर हम आए, आई इक्वल 1 लिखा। ठीक, 1 इज लेस देन 10। ये करेगा क्या, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। आई इक्वल 1, आई इक्वल 1 सेमी कॉलन, फिर ये उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। आई की वैल्यू 1 है तो 1 10 से छोटा या बराबर है, यस 10 से छोटा है। 10 से छोटा चेक करने के बाद ये आई प्लस प्लस पे नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आएगा, नीचे, और प्रिंट करेगा %d आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू फिलहाल क्या है, 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट करने के बाद ये लूप फिर से यहाँ आएगा, और अब आने के बाद सबसे पहले आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। आई प्लस प्लस जब एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू शुरू में 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2, और आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इस पे आएगा, सेमीकोलन के बाद इस पे आएगा। अब कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या है 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। अब यहां पर कभी नहीं आएगा, इनिशियलाइजेशन एक बार होता, आप याद रखना, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता, उसके बाद कभी भी आई इक्वल 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस इसी दोनों पे आएगा। ठीक, तो देखिए फिर से बता देते हैं, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, ऊपर आया, यहां आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर कंडीशन चेक किया, क्या 2 10 से छोटा है, यस 2 10 से छोटा, नीचे आया, और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो क्या प्रिंट कर देगा 2। फिर ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3, फिर कंडीशन चेक करेगा 3 10 से छोटा है, यस, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई क्या प्रिंट कर देगा 3। ठीक, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4 इज लेस देन 10, कंडीशन चेक करेगा, यस, फिर नीचे प्रिंटफ पे आएगा, क्या प्रिंट कर देगा 4, एंड सो ऑन। इसी तरीके से करते जब आई की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 10, ठीक, फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 10 10 से छोटा है, नहीं, छोटा तो नहीं है। फिर देखिए हमने इक्वल भी लगाया हुआ, क्या 10 10 के बराबर है, यस 10 10 के बराबर है, तो क्या प्रिंट कर देगा 10। ठीक, उसके बाद फिर 10 प्रिंट करने के बाद यहां आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 11, फिर यहाँ कंडीशन पर आएगा, क्या 11 10 से छोटा है, नहीं, बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो कितना प्रिंट हो चुका है 1 2 3 4 5 10 तक प्रिंट हो चुका है, और ये आउटपुट हमारा आएगा 1 से लेकर 10 तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लूप की वर्किंग। अब देखिए एक और चीज, हमने आप फॉर लूप के बाद सेमी कॉलन लगाया हुआ है ना,
अगर आप लूप में सिर्फ एक लाइन लिखते हैं तो आप करली ब्रेसेस ना लगाएं, सॉरी करली ब्रेसेस लगाया हुआ है, करली ब्रेसेस ना भी लगाएं तब भी बाय डिफॉल्ट लूप के अंदर ये वाली लाइन मानी जाएगी। ठीक है, देखिए तब भी रन हो रहा है। ठीक, अगर आप एक ही लाइन का कोड लिखना हो तो करली ब्रेसेस लगाना जरूरी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लगा भी देना तब भी एरर नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। तो जब हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो होता क्या है, ये लूप अंदर ही अंदर चलता रहता है, ये लूप क्या होता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। और जो आई की लास्ट वैल्यू होती है जिस पर ये टर्मिनेट होगा, किस पे टर्मिनेट होगा, जब आई की वैल्यू 11 होगी तब ना टर्मिनेट होगा, आई की वही लास्ट वैल्यू ये आई प्रिंट कर देगा। तो इस अगर हम सेमीकोलन लगा दें तो इसका आउटपुट आएगा 11। तो ध्यान रखिएगा कभी भी लूप में सेमीकोलन नहीं लगता है, लेकिन लगाते हैं तो भी एरर नहीं आती है। एरर नहीं आएगी तो आउटपुट क्या आएगा, जिस कंडीशन पर वो टर्मिनेट होगा वही एरर, वही वैल्यू प्रिंट होगी। 11 पे टर्मिनेट हो रहा था तो 11 सिर्फ और सिर्फ 11 प्रिंट होगा। ठीक, अब आइए, ये तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। इन्फिनिटिव फॉर लूप, इन्फिनिटिव फॉर लूप वो होता है जो बस प्रिंट होता जाए, प्रिंट होता जाए, कभी भी टर्मिनेट ना हो। To make a for loop infinitive, we need not any expression in the syntax. Instead of that, we need to provide two semicolon to validate the syntax of the for loop. This will work as an infinitive for loop. ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई कंडीशन ना देके ऐसे अंदर 2 सेमीकोलन लिख दें, ठीक है, अंदर 2 सेमीकोलन हम लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव फॉर लूप बन जाएगा। ये देखिए प्रिंट होता है। हम सेमी ये लाइन हटा दें स्लैशियन, तब आपको और ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए ये 0, ये आई की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेगा, प्रिंट करता जा रहा, देखिए रुक नहीं रहा है। इसे कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर लूप, यानी अब ऐसी वो कंडीशन ही नहीं पा रहा है जिस पर वो टर्मिनेट हो सके। तो जब भी आप लूप डिफाइन करेंगे तो ऐसी कंडीशन जरूर देंगे जिस पे वो टर्मिनेट हो सके, नहीं तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन हमने लिख दिया तो कंडीशन क्या हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो पा रही है। मान लो हम यहाँ पर i = 1 भी लिख दें, ठीक, i = 1 भी लिख दें तो अब क्या होगा, 1 1 प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि अभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिस पे वो क्या हो सके, टर्मिनेट हो सके। ठीक, यहाँ पर हम i > 10 लिख दें, अभी भी ये इन्फिनिटिव लूप है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन नहीं दी हुई, यहाँ हमने कंडीशन तो दे दी i > 10, ठीक, 1 10 से छोटा है, लेकिन i को हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, या ठीक, जब हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो i की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, हमेशा ये 1 पाएगा, और 1 जब पाएगा तो हमेशा ये क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। ये कंडीशन टर्मिनेट तब होगी जब i की वैल्यू बढ़ के 11 हो जाए या 10 हो जाए, इस कोड में 10 हो जाए, तभी ये टर्मिनेट होगा। ठीक, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक, अब देखिए सी ब्रेक स्टेटमेंट होता है। हम लूप के अंदर ही क्या लिखते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है, कोड को, ठीक, कोड में से जो भी आप कंडीशन लिखेंगे वहां पर जैसे ही मैच होगा उसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक, तो हम आपको ब्रेक लिख के दिखा दे रहे हैं, i++ printf i। अब देखिए अब एक से ज़्यादा कोड हम इसमें लिखेंगे, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, करली ब्रेसेस इसमें लगा लेंगे। ठीक, तो देखिए ये कोड है जो 10 तक तो वैल्यू प्रिंट करेगा ही। हम चाहते हैं जैसे ही इफ़ i = 5, जैसे ही i की वैल्यू 5 हो, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक का काम होता है लूप से बाहर करना। ब्रेक का काम क्या होता है, लूप से बाहर करना। देखिए इस कोड में होगा क्या, i की वैल्यू 1 10 से छोटा है, यस 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 10 से छोटा है, यस 2 प्रिंट होगा। फिर 3 10 से छोटा है, यस 3 प्रिंट होगा। फिर 4 होगी i की वैल्यू 4 छोटा है, 4 प्रिंट होगा। ठीक, और देखिए बार बार फिर इफ भी चेक करता रहेगा। जब i की वैल्यू 1 थी, 1 10 से छोटा है, यस 1 प्रिंट होगा, नीचे आएगा क्या 1 5 के बराबर है, नहीं। फिर i की वैल्यू 2 होगी, 2 10 से छोटा है, यस नीचे आएगा i की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। 2 प्रिंट करने के बाद चेक करेगा क्या 2 5 के बराबर है, नहीं।
फिर i की वैल्यू 3 होगी, 3 प्रिंट करेगा, 3 चेक करेगा, 3 5 के बराबर है, नहीं। फिर i की वैल्यू 4 होगी, 4 प्रिंट करेगा, 4 5 के बराबर है, नहीं। फिर i की वैल्यू 5 होगी, 5 प्रिंट करेगा, क्या 5 5 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, और ब्रेक मिलते ही इस पूरे लूप से, याद रखना भाई, सिर्फ लूप से बाहर आते हैं हम, प्रोग्राम से बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। हम सिर्फ लूप से बाहर आएंगे, लेकिन लूप के बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं है, वहीं हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखिए सिर्फ 5 तक प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5। तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वैसे ही हम कहाँ से बाहर आ जाते हैं, लूप से। अब अगर हम लूप से बाहर आने के बाद आप दिखा दें आई एम आउट ऑफ लूप, ठीक। लूप से बाहर आने के बाद हम क्या लिख दें, आई एम आउट ऑफ लूप। तो जैसे ही ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, लूप से बाहर आएगा, लूप कहाँ तक है, यहाँ तक, और क्या प्रिंट करेगा, आई एम आउट ऑफ लूप, ठीक। तो देखिए आई एम आउट ऑफ लूप, 5 के बाद क्या प्रिंट कर रहा है, आई एम आउट ऑफ लूप, आई एम आउट ऑफ लूप प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ब्रेक क्या करता है, ब्रेक सिर्फ प्रोग्राम से बाहर लाता है, सिर्फ लूप से बाहर लाता है, प्रोग्राम से बाहर नहीं लाता है। लेकिन अगर हम यहीं एग्जिट फंक्शन यूज कर लेना, तो एग्जिट फंक्शन क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम से टर्मिनेट कर देगा तुरंत, आई एम आउट ऑफ लूप प्रिंट नहीं होगा। देखिए 5 सिर्फ प्रिंट हुआ, ठीक, सिर्फ 5 प्रिंट हुआ, आई एम आउट ऑफ नहीं प्रिंट हुआ। ये भी ओ लेवल में पूछा जाता है एग्जिट और ब्रेक लिख के, कि ब्रेक क्या करता है, एग्जिट क्या करता है, समझ लीजिए। एग्जिट क्या करता है, एग्जिट करता है स्टूडेंट्स, पूरे प्रोग्राम से बाहर लाता है, ठीक है। टर्मिनेट फ्रॉम कंप्लीट प्रोग्राम, टर्मिनेट फ्रॉम कंप्लीट प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम से बाहर ला देगा, यानी जैसे एग्जीक्यूट होगा डायरेक्ट मेन के बाहर। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक अगर यहां पर लगा हो, ब्रेक सिर्फ लूप से बाहर लाता है। इसीलिए जब ब्रेक लगाए थे तो लूप से बाहर आने के बाद आई एम आउट ऑफ लूप भी प्रिंट हुआ था, ठीक है। आई एम आउट लूप भी प्रिंट होगा, देखिए आई एम आउट लूप भी प्रिंट होगा। तो ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट फ्रॉम लूप ओनली, लूप ओनली, ठीक। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप नहीं करता है वैल्यू को। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज used to bring the program control to the beginning of the loop. The continue statement skips some line of code inside the loop and continue its next iteration. तो जहाँ कंटिन्यू मैच होगा वो लाइन स्किप हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू क्या करता है, कंटिन्यू प्रिंट कराता है। अगर इसी कोड में, ठीक, इसी कोड में हम i = 5 5 के बाद क्या लिख दें, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दें, कंटिन्यू लिख दें, तो करेगा क्या, देखिए i की वैल्यू, प्रोग्राम शुरू होगा i की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10। प्रिंटफ में आया i की वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, फिर ऊपर जाएगा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट कर देगा 2। 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, ठीक। 5 पर यहाँ आएगा, 5 जब होगा तब कंडीशन यहाँ मैच होगी, 5 = 5, यस। जब 5 = 5 कंडीशन मैच होगी यहाँ पर, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू। और कंटिन्यू करेगा क्या, फिर से लूप के पास पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा, फिर से लूप के पास पहुंचा देगा, ठीक। ये फिर से लूप के पास पहुंचा देगा। i की वैल्यू इसमें तो 5 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। क्यों प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने कंटिन्यू बाद में लिखा हुआ है। तो हम इस कंटिन्यू को कट करके क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। अब देखिए, अब इस कोड में 5 प्रिंट नहीं होगा, ठीक। अब इस कोड में 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि जब भी कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है वैल्यू को स्किप कर देता है। देखिए i की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10, नीचे आएगा और i की वैल्यू 5 से मैच कराएगा। 1 5 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, यस नहीं 1 5 के बराबर नहीं है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंटफ में 1 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी, 2 5 के बराबर है, नहीं है। इस तरीके से चेक करता जाएगा। और यहाँ कोड में देखिए 1 2 3 4 के बाद 5 मिसिंग है, 5 नहीं प्रिंट हुआ, 5 स्किप हो गया है। तो कंटिन्यू का काम क्या होता है, जब भी कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा वैल्यू को क्या कर देगा,
स्किप कर देगा, वैल्यू को स्किप कर देगा। जब i की वैल्यू यहाँ 5 होगी, 5 10 से छोटा है, यस, नीचे आएगा क्या मिलेगा, इफ i की वैल्यू क्या मिलेगी 5, 5 5 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही क्या एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू एग्जीक्यूट होते ही ये प्रिंटफ प्रिंट नहीं करेगा, क्या करेगा, या इस लूप को ऊपर पहुंचा देगा यहाँ। अब i की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 10 से छोटा है, यस, i की वैल्यू यहाँ मिली 6, 6 5 के बराबर है, नहीं 6 5 के बराबर नहीं, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंटफ में i की वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 6, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं होगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, सीधे 6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ कोड में आप देख ही सकते हैं 5 प्रिंट नहीं हुआ है, 6 7 8 9 10 प्रिंट हुआ है। ठीक, आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक, तो लूप के साथ इतने स्टेटमेंट होते हैं, ये हमने फॉर लूप डिस्कस किया, फॉर लूप में इनफाइनाइट लूप डिस्कस किया, उसके साथ ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम व्हाइल को सेपरेट डिस्कस कर देंगे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम फिर एक एक प्रोग्राम समझेंगे, जैसे पैलिंड्रम का प्रोग्राम, ठीक, आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।